ये अल्ट्रासाउंड 2026 में आपने मई में कराया था जी 14 मई को। कितने दिन से दर्द है लगभग? लगभग 2 साल से दर्द है। 2 साल से। 2 साल से इनको दर्द है। दवाई भी आपने कई जगह से खिला ली है जी और दर्द बंद नहीं हो पाया। जी नहीं। देखिए, ये जो दर्द है इसको मैं आपको बता दूं, जो दिक्कत आई है इसको मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स। ये बच्चों को, छोटा बच्चा जब होता है 3-4 साल का, वहाँ से ये दिक्कत स्टार्ट होती है। वहाँ से दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बच्चे दुकान से सारी चीज़ें सभी बच्चे खाते हैं। हर बच्चे की, हर इंसान की, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी बॉडी पावर अलग अलग होती है। अब उसमें से ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को बाहर के खाने से दिक्कत आ जाए। अब ये दिक्कत जो आई, ये दिक्कत जो स्टार्ट हुई है, वो दिक्कत वहाँ से स्टार्ट हुई है जब ये 3 साल का बच्चा हुआ है। 3 साल से जो दौड़ स्टार्ट हुई। हाँ, दौड़े पड़ना एक अलग बात है, लेकिन जो आंतों में जो दिक्कत आई है वो 1.5-2 साल का, जब 2-3 साल का बच्चा होता है वहाँ से स्टार्ट होती है दिक्कत। चाहे दर्द इसको कितने साल से, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए दर्द को, लेकिन जो दिक्कत बनी इसको वो 3 साल से, 2.5-3 साल से स्टार्ट होती है। जो बाहर की टॉफ़ी होती है, नमकीन होती हैं, दाल मोठ होती है, ये पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है, जो आंतों में, गांठों में, आंतों में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, एक इन्फेक्शन की गांठें बन जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को कभी कभी दर्द होने लगता है और रुक रुक के कभी कभी दर्द होता है। सिर्फ होने का कारण है दुकान की चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें खाना, मैदा की चीज़ें खाना, वहाँ से ये दर्द स्टार्ट हुआ। कभी कभी होता होगा तो आपने इसको इग्नोर भी मारा होगा। हाँ, शुरू में इग्नोर मारा था। अगर आप उस समय पर अल्ट्रासाउंड कराते तो ये दिक्कत आती उस समय पर भी। अब आ जाती है बात इसके दर्द की। लगातार आपने शुरू में अपने मोहल्ले में दवाई खिलाई होंगी दर्द की, 2-3 महीने, 6-7 महीने ऐसा आपने गुजार दिए होंगे, ठीक। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड कराया तो ये दिक्कत आई होंगी, आपने दवाइयाँ कराई, लेकिन अभी तक ये बच्चा ठीक नहीं है। बच्चा ठीक न होने का कारण क्या रहता है कि दवाई खिला रहे हैं, लेकिन बच्चा कभी कभी लापरवाही, या हम भी इग्नोर मार देते हैं, बच्चे ने कुछ खा लिया तो वो इन्फेक्शन वहीं के वहीं थोड़ा ठीक हो गया, फिर कुछ खा लिया फिर हो गया। ये रही है दिक्कत। अब मेरे पास आए, मैं आपको तरीका बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की बात है। सबसे पहले बात तो यह है कि बच्चा उठेगा सुबह को, उठते के साथ ही बच्चों को 1 गिलास गुनगुना पानी देना है आपको, ठीक। गुनगुना पानी देने के बाद में, उसके बाद में लैट्रिन वूट्रिन चला जाए बालक, लेकिन पानी जो हो, अगर फिल्टर का पानी है, आपके घर फिल्टर लगा है, अगर फिल्टर लगा है तो फिल्टर का जो पानी है आप उसका TDS चेक कराते रहें कि पानी हमारा फिल्टर का ठीक है या नहीं ठीक है। अगर फिल्टर का है तो वो भी उसको उबाल लेना 2-3 लीटर पानी, और सुबह से लेकर शाम तक उबला हुआ ही पानी देना है। यहाँ से सुबह से स्टार्ट करते हैं हम। और जो नाश्ते में देना है, 1 कटोरी दाल देनी है मूंग की, 2 सीटी लगा के मलाई की तरह बन जाती है। नाश्ते में 1 कटोरी दाल देनी है। अच्छा, दाल में छिकला या धोआ? नहीं, जो हम ठेले की दाल खाते हैं वो वाली, पीली वाली। हाँ, वो 2 इतनी 1 लेकर दाल सीटी लगा के वो उबल जाएगी, मलाई की तरह बन जाएगी, तो 1 कटोरी दाल देनी है। दाल खा के भी 1 घंटे तक ये पानी नहीं पियेंगे, इतना सा लेंगे जो गला साफ हो जाए। उसके बाद नाश्ता कर लिया, या दाल का या दलिया का। दलिया ऐसा बनाएगा कि मलाई की तरह दूध में एकदम बढ़िया तरीके से बनेगा, वो देना है। ऐसे नहीं कि दूध अलग दलिया अलग। एक तो ये नाश्ता कर लिया। उसके बाद में बच्चे को जो खाना देना है वो 12 और 2 के बीच में खाना। ऐसा नहीं कि बच्चा घूम फिर के आया और एकदम खाना खिला दिया बच्चे को, ऐसे नहीं होगा। बच्चे को आराम से हाथ धुलवा के, हाथ मुँह धुलवा के साबुन से अच्छे से, और बिठा के नीचे, बेड पे नहीं बैठेगा ये, बेड पे बैठ के, चारपाई पे बैठ के इसको खाना नहीं देना है। इसको नीचे बैठा के, कुछ बिछा के आराम से, और इससे कहना आराम से खाना। 1 रोटी खाए या 2 खाए, या फुल्का बनाए तो जैसे दाल फुल्का बना दिया, तुरई फुल्का बना दिया, लौकी बना दी, या कोई आलू बना दिए पतले, सिंपल सब्जी से, मिर्च मसाले कम। और उसमें इससे कहना बच्चे, और सुन ली छोटू भाई, आराम से चबा चबा के जब निकलना है उस खाने को, चबा के निकलना है। शाम को खाना 5 बजे से लेकर 8 के बीच में, कहीं भी इसको जैसे बताया वैसे ही खिलाना है। दवाई खिलाएंगे बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब भी पानी पिएगा बाहर के नल का या टंकी का, कहीं का कोई पानी नहीं पिएगा, घर का ही पानी उबला हुआ पिएगा। अगर फिल्टर है तो उसे उबाल के पिलाएंगे। आप ये परहेज करेंगे लगभग 6 महीने लगातार। 6 महीने लगातार परहेज करने के बाद में बच्चा आप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दवाई चलेगी 1.5-2 महीने इसकी, ज़्यादा दवाई की 1.5 से या 3 महीने, बस बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ,
अगर ये परहेज नहीं करेगा, दवाई किसी भी डॉक्टर से खिला लेना, बच्चा ठीक नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी है। जो मैंने तरीका बताया, तरीका कर लिया आपने तो बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2 साल से दर्द है बच्चे की और 2 साल से आप इलाज भी करा रहे हैं। सिर्फ हमारे आयुर्वेद में यही है कि हम चीज़ें परिवर्तन दिनचर्या में, खान पीन की चर्या में हम परिवर्तन कराते हैं। अगर ये परिवर्तन नहीं करा पाएंगे तो बच्चा ठीक नहीं हो सकता, कोई भी ठीक नहीं हो सकता। बस ये परहेज है इसका। छोटू सारी बातें सुनी है आपने, ध्यान रखना। जो मैंने बताया दवाई मैं दे रहा हूँ आपको, 10 दिन की दवाई देकर भेजूंगा, 10 दिन बाद इसको लेके आना। मतलब ये नहीं कि आप आ जाओगे, इसको हर बार लेके आना होगा, जो हम इसको समझा सकें बच्चे को। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, जिसकी जो दिमाग वाली चल रही है वो किस समय देनी है? तो जो दौड़े की दवाई चल रही है वो आप चलने दें, वो हम उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो हमारी दवाई का 1 घंटे का या आधे घंटे का अंतर लेके आप दे सकते हैं। हाँ ठीक है।